एलएसी पर भारतीय जवानों की मुस्तैदी चीन की हर चुनौती पर भारी पड़ रही है। कड़ाके की ठंड और मुश्किल हालात के बावजूद आईटीबीपी के जांबाज सीमा पर डटे हुए हैं। गलवान में हुए विवाद के बाद भारत चीन की चाल को समझ गया है। चीन को जवाब देने के लिए आईटीबीपी के जवान वहां कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। चीन सीमा के नजदीक भारत के जवानों की ट्रेनिंग से जिनपिंग और उसकी सेना की नींद कैसे उड़ गई है, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिमवीरों का ये हौसला बर्फीली हवाओं को ही नहीं बल्कि एलएसी पर चीन की हर चाल और चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। गलवान में 2020 में जो हालात बने थे उसके बाद से ही भारत यहां लगातार मजबूती से डटा हुआ है। जमा देने वाली सर्दी में भी आईटीबीपी के जवान डटे हुए हैं। हम इस वक्त पेंगोंग लेक पर है। पेंगोंग लेक बिल्कुल जमी हुई है, बर्फ से जम चुकी है। ये पेंगोंग लेक जो नीले कलर की दिखती है, बेहद खूबसूरत कलर इसका होता है, लेकिन चूंकि यहाँ काफ़ी ठंड पड़ रही है और सफ़ेद चादर में ये बिल्कुल ढक गई है। लेकिन आईटीबीपी जवानों का जोश देखते ही बनता है। यहाँ पर इतनी ठंड के मौसम के बावजूद भी लगातार जो पेट्रोलिंग टीम है आईटीबीपी की, वो अपनी यहाँ पर ड्यूटी कर रही है। वो देख रही है कि जो उनके इलाके हैं वहाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। पेंगोंग लेक से एलएसी पर पैनी नजर रखी जा रही है। आईटीबीपी के जांबाज लगातार पेट्रोलिंग करते हैं और खुद को फिट रखने के लिए योग का सहारा लेते हैं। जो ये ठंड का बैरियर जो दिमाग में है उसको तोड़ने के लिए हिमवीर ऐसी एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। और ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से हमारे ये जो आईटीबीपी के जो हिमवीर हैं या भारतीय सैनिक हैं वो इन इलाकों में पूरी तरीके से वो अलर्ट हैं और सीमा की रखवाली बेहतरीन तरीके से करना जानते हैं। पेंगोंग लेक पर योगा करा रहे आईटीबीपी के योगा इंस्ट्रक्टर मुनीश कुमार पांडे हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे। मुनीश जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर जिस तरीके से योगा आप करा रहे हैं इसके क्या फायदे हैं? सर, यहाँ पे हम लोग इतनी ठंड में रहते हैं, इसके बावजूद भी अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना, फिट रखना, मेन मकसद यही होता है सर हमारे। चीन के हरकतों पर नजर रखने के लिए तैनात जवान खुद को हर चुनौती के लिए तैयार करते हैं। एलएसी पर खुद को मजबूत रखने के लिए आईटीबीपी के जवानों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। आईटीबीपी एलएसी पर भारतीय सैनिकों के साथ हमारे सीमाओं पर नजर रखती है और ऐसे में जरूरी है कि इन सैनिकों को भी उसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाए जिस तरीके से चीनी सैनिक अपने जवानों को खास तरीके की ट्रेनिंग दे करके इन इलाकों में कई बार वो इंकर्जन के लिए या घुसपैठ कराने के दौरान इस तरीके से वो हमारे जवानों के साथ गुत्थम गुत्थे की लड़ाई लड़ते हैं। आमने सामने की लड़ाई में चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आईटीबीपी के जवान लगातार प्रैक्टिस करते हैं और हर वो ट्रेनिंग लेते हैं जो चीन को मात देने में कारगर हो। सुरभि जी, ये बताइए कि ये जो इस वक्त यहाँ जो फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है कार मांगा, ये होती क्या है और इसके क्या फायदे हैं? क्रोमारा एक्चुअली जो है क्या नाम है, एक इजरायली टेक्निक है कॉन्टेक्ट फाइट का, जिसे हम जहाँ हम हथियार इस्तेमाल नहीं, फायर आर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ हम क्रोमागा का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने जो दुश्मन है उनको न्यूट्रलाइज कर सके। ये बताइए, ये जो खास स्टिक है, ये स्टिक से हम देख रहे हैं कि आप लोग फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ये किस तरीके की एक्सरसाइजेस है, इससे क्या फायदा है? ये एक टाइप का इम्प्रोवल बनाया गया है, ये स्टिक है। जैसे गलवान में हमारा जो चीनी सैनिकों के पास था, इसके ऊपर कांटे वगैरह लपेट के जो हमारे ऊपर जो अटैक किए थे, तो उसी का प्रशिक्षण हमारे को दे रहे हैं हमारे उस्ताद लोग। तो 2 महीने का प्रशिक्षण, थोड़ा मेहनत तो लगता ही है क्योंकि लेह में थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत होता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, फिर भी हम बखूबी उसको निभा रहे हैं और तो हमारे साथ बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम इसमें एलएसी पर जवानों की मुस्तैदी ही दुश्मनों को सबक सिखाती है।
खास बात यह है कि अब महिला विंग भी यहाँ तैनात है, जो देश की हिफाजत के लिए हर वक्त डटी रहती है। एसआरपी जो आईटीबीपी की इस वक्त हम जिस टीम के साथ हैं, इसमें महिला जो आईटीबीपी के जवान हैं उनको भी शामिल किया गया है और ये अपने पुरुष साथियों के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते हैं। मैडम, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? सर, कांस्टेबल जीडी अनीता कुमारी, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। आप ये बताइए, आप इस वक्त शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग पर निकली हुई हैं, 5 से 6 दिन की ड्यूटी होती है, क्या टास्क होता है, किस तरीके का आपको काम करना होता है? सर, हमें 5 से 6 दिन का टास्क होता है। हमें अपने इलाकों की देखरेख, अपने इलाकों की रक्षा के लिए सर हम बाहर निकलते हैं। सर, आप हरियाणा से हैं, लद्दाख के इन बॉर्डर के इलाकों में ड्यूटी कर रही हैं, दिक्कत नहीं होती आपको? नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें यहाँ पे अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि आप अपने पुरुष साथियों के साथ आज के टाइम में जो महिलाएं हैं कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं, चाहे फाइटर पायलट बनना हो, चाहे साइंटिस्ट बनना हो, चाहे इस तरीके की ड्यूटी हो, प्राउड फील करती हैं आप? यस सर। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन आता है? सर, उनको भी अच्छा लगता है कि ये कहते नहीं कि इतनी दूर आप कहाँ चले गए? नहीं सर, उनको भी अच्छा लगता है, गर्व होता है कि हमारी लड़की देखो कहाँ बॉर्डर में ड्यूटियाँ दे रही है सर हमारी रक्षा के लिए। सीमा सुरक्षा के साथ साथ आईटीबीपी में महिलाओं को खेल के लिए भी तैयार किया जाता है। आईटीबीपी की आइस हॉकी टीम की कई प्लेयर इन दिनों एलएसी पर इंटरनेशनल कंपटीशन की तैयारी में जुटी हैं। आपने आइस हॉकी टीम का हिस्सा बनने का क्यों फैसला किया और किस तरीके से आप आने वाले, चूंकि ये ऐसा गेम है जो इंटरनेशनली काफ़ी कई देशों में खेला जाता है, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? जुलाई सभी के लिए। फिर अभी जो आइस हॉकी हम यहाँ पर आईटीबी में खेले, हमें बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था आईटीबी की तरफ से कि उन्होंने हमारे लिए भर्ती किया एज अ स्पोर्ट्स कोटा में। हम अभी इसी साल, पिछले साल 19 लड़कियाँ आ रखी हैं। तो इस आइस हॉकी एक इमर्जिंग स्पोर्ट है, खास करके इंडिया के लिए। तो अभी जितनी भी लड़कियाँ आ रखी है, एक आईटीबी पे एक ऐसा प्रोवाइड करिए कि इंकरेज करिए इन शॉर्ट कि बहुत से क्या कहते हैं, अब इंडिया से जो भी हो लड़कियाँ बहुत आगे जाए। बहुत बड़ी बात है वैसे मैं यहाँ पे आईटीबीपी में 2017 में ज्वाइन किया था। मैं स्पोर्ट्स कोटा में नहीं हूँ, वैसे ही जीडी भर्ती हूँ। और 2020 में मैंने आइस हॉकी में हमारा ज्वाइन हुआ था। तब से बेसिक से हमने स्टार्ट किया था। हम नए लड़कियों ने, हमारे कोचेस ने बहुत अच्छे से सिखाया। वैसे तो अभी हमने फर्स्ट टाइम नेशनल खेला है और नेशनल को हमने जीता भी, तो फिर बहुत अच्छे लग रहा है। और हमारे जो लड़कियां हैं वो नेशनल जीत के अभी बाहर इंटरनेशनल भी खेलेगा और हमारी आईटीबीपी की टीम से ये बहुत लड़कियां सिलेक्शन होगा, इतना उम्मीद है। आईटीबीपी की अपनी ताकत है और वो उसी ताकत के दम पर देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने में माहिर है। सुरक्षा हो या खेल का मैदान, हिमवीर पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। जब तक लास्ट गोली, लास्ट दुश्मन तक अपना पोस्ट नहीं छोड़ते हैं और अपना जान देके देश का रक्षा करते हैं। जवानों का यही जज्बा और जुनून देश की सरहदों को महफूज रखता है। चुनौतियां कितनी भी हों, भारत के वीर सपूत हिम्मत नहीं हारते और भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखने वाले दुश्मनों को करारा जवाब देते हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, लद्दाख।